बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 5 नवंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से जो खुफिया इंक्वायरी कराई गई थी, इलेक्शन कमीशन की वो खुफिया इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है और उस खुफिया इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ी बड़ी शख्सियात को इलेक्शन कमीशन के जो मुतलका इंक्वायरी अफीसर हैं उनकी जानिब से चार्जशीट किया गया है। एक नाम तो आया है वज़ीर इमरान ख़ान की जो साबका मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलात की फ़िरदौस आशिक़ अवान का, लेकिन फ़िरदौस आशिक़ अवान के नाम के अलावा इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कौन से आला शख्सियात को, आला अफसरान को, इंतज़ामिया को जो है वो चार्जशीट किया गया है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ इस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जिन्हें लापता किया गया, उन्हें किसकी गाड़ी पे बिठा के पहले किस जगह पे ले जाया गया और फिर उस पहली मंजिल से उन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को किस दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया और धांधली का जो मनसूबा NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में बनाया गया, ये किसके दफ्तर में बैठ के बनाया गया और जब धांधली का मनसूबा बनाया जा रहा था तो इस मीटिंग में कौन कौन सी शख्सियात मौजूद थी, इन तमाम चीज़ों को इस इंक्वायरी रिपोर्ट का जो है वो हिस्सा बनाया गया है। ये जो इंक्वायरी कराई गई है इलेक्शन कमीशन के जो पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं सूबाई, उनकी जानिब से इस इंक्वायरी को मुकम्मल किया गया था। तकरीबन कोई 1 माह पहले ये रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई थी। अब इस रिपोर्ट को जो ब्रेक किया गया है, हमारे साथी सहाफ़ी हैं, भाई हैं साकिब विर्क, जो कि अपना टीवी जो है एक्सप्रेस न्यूज़ उस पर काम करते हैं, रोज़नामा एक्सप्रेस न्यूज़ में भी वो अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम देते हैं। उनकी जानिब से इस रिपोर्ट को जो है वो अपने टीवी चैनल और अखबार में जो है वो ब्रेक किया गया है। तो सबसे पहले तो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा अपने साथी सहाफ़ी साकिब विर्क को, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ये काम करके ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर लेकर आए हैं। तो इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो मंदरजात हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि वो जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे, उस हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान का लापता होना या RO ऑफिस में पहुंचकर वहां पर रिज़ल्ट ना देना और सुबह पहुंचना RO ऑफिस जाके वो रिज़ल्ट जो है वो RO को फराहम करना, ये कोई इत्तफाकिया बात नहीं थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाकायदा सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत जो है उन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को जिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो मौजूद थे, वहाँ से उन्हें जो सरकारी गाड़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी, उस गाड़ी की बजाय प्राइवेट गाड़ी के ज़रिए जो है उन जो अफसरान थे, 20 प्रिजाइडिंग अफसरान, जो कहा गया कि धुंध की वजह से RO ऑफिस नहीं पहुंच सके थे, उन्हें पहले उनके पोलिंग स्टेशन से जो है वो पहले पिसरोर ले जाया गया और पिसरोर ले जाके फिर उन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को जो है वो सियालकोट मुंतकिल किया गया और फिर सियालकोट से सुबह जो है वो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो है सुबह RO दफ्तर पहुँचे और वहाँ पर जाके जो रिज़ल्ट थे उनके पास, जो कि रात को क़याम करके मैनिपुलेट किए गए थे, तब्दील किए गए थे, वो रिज़ल्ट जो है वो मुतलका RO को जो है वो फराहम किए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो धांधली का मनसूबा बनाया गया, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया कि उसमें फ़िरदौस आशिक़ अवान को भी चार्जशीट किया गया है, तो बताया गया है कि धांधली का मनसूबा जो असिस्टेंट कमिश्नर डस्का थे, उनके घर पर ज़िमनी इंतखाबात की धांधली से मुतल्लिक जो है वो मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फ़िरदौस आशिक़ अवान, डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल और दीगर आला अफसरान, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं अली अब्बास, वो भी मौजूद थे। और इस मीटिंग में जहां धांधली का मनसूबे का जिक्र किया गया, वहां ये भी बताया गया इंक्वायरी रिपोर्ट में कि उस मीटिंग में प्रिजाइडिंग अफसरान को जो है एड्रेस किया गया और ये भी कहा गया कि अगर कोई ऐसा शहरी, ऐसा वोटर आता है जिसके पास अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नहीं होता लेकिन नकल होती है, फ़ोटोकॉपी होती है, तो उसे भी इलेक्शन में वोट डालने की इजाज़त दी जाए। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि अमले को कहा गया था कि पुलिस और इंतज़ामिया के काम में किसी किस्म की मदाखलत नहीं करनी और रिपोर्ट में बताया गया है कि ये मनसूबा भी बनाया गया था कि इंतज़ामिया और पुलिस मिलकर जो पोलिंग का अमल है उसे सुस्त करेंगे। जो भी एक्शन इनकी जानिब से लिया जाएगा, प्रिजाइडिंग अफसर जो अपने पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज होता है वो उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान थे, जिसमें DRO हैं जिनका नाम आबिद हुसैन है और रिटर्निंग ऑफिसर जिनका नाम अतर अब्बासी है, उन्हें भी ज़िम्मेदार करार दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये जो DRO साहब थे या जो RO साहब थे, आइंदा किसी इलेक्शन में उनकी ड्यूटी जो है वो उन्हें सरकारी इलेक्शन के हवाले से ज़िम्मेदारी जो है वो ना दी जाए। लेकिन इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45 और 46 है,
उसमें भी तरमीम की सिफारिश की गई है। फार्म में तब्दीली की सिफारिश ये की गई है कि जो फार्म 45-46 है जो कि इलेक्शन के नताइज से मुतल्लिका होते हैं, उसमें पोलिंग एजेंट का जो रिसीविंग का खाना है वो भी शामिल करने की इसमें बात की गई है। और आगे चल के रिपोर्ट में जो आरओ थे, जो डीआरओ थे, उनका जिक्र किया गया है कि उनकी क्या जो है वो नाहली थी। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि नाहल जो डीआरओ और आरओ को आइंदा कोई इंतज़ामी पोस्ट ना देने की सिफारिश की गई है। रिटर्निंग अफसरान में बर वक्त फ़ैसला करने का फुकदान नज़र आया, यानी इलेक्शन को कंडक्ट करने के हवाले से जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, अफसरान थे, उनमें बर वक्त फ़ैसला करने की कोई सलाहियत नहीं थी। ये इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है। और फिर आगे कहा गया है कि पोलिंग के रोज़ होने वाले वाक़यात से पुलिस और इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर आगाह थी। वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दाम नज़र नहीं आए। पुलिस ने जो सारा दिन पोलिंग के दिन जो है वो वहाँ पर होते रहे वाक़यात, उन्हें रोकथाम का कोई भी कदम जो है वो पुलिस की जानिब से नहीं उठाया गया। आपको याद होगा कि जब फरवरी के आखिर में ये ज़िमनी इलेक्शन डस्का में हुआ तो उसमें ये देखा गया था कि शहर में जो है वो फायरिंग के वाक़यात हुए थे और कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर भी फायरिंग के वाक़यात हुए थे। एक ग़ालिबन जो कारकुन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक कारकुन था मुसम्मिक नवाज़ का, वो दोनों कारकुन जो है अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे थे फायरिंग के नतीजे में। और भी इस तरह से बहुत सारे वाक़यात हुए थे। कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर नून लीग की जो उम्मीदवार थी नौशीन इफ्तिखार, उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमले की तरफ से जो पोलिंग का अमल है उसे सुस्त किया गया है, जो गेट हैं पोलिंग स्टेशन के उन्हें बंद कर दिया गया है। तो ये सारे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि इन तमाम वाक़यात की रोकथाम के हवाले से पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाह थी, लेकिन इन वाक़यात को रोकने के लिए कोई भी कदम जो है वो मुतल्लिका इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान की जानिब से नहीं उठाया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर महकमा तालीम के मुलाजमीन भी वाक़यात में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस थे, यानी वो महकमा तालीम के मुलाजमीन जिन्हें इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए महकमा तालीम से मुस्तार लिया गया था, जिन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था, इस तरह से और भी अहम जिम्मेदारियां जो है वो महकमा तालीम के अफसरान को डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में दी गई थी। उसमें भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि जो महकमा तालीम के लोग थे वो भी इसमें मुलव्वस थे, ख़ास जो लोग थे जो ज़िम्मेदारानों में शामिल थे। और आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि जो महकमा एजुकेशन सियालकोट के जो आला ऑफिसर हैं मकबूल अहमद शाकिर, वो भी अपनी ज़िम्मेदारियां मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे और उन्होंने नाहिली और जानिबदारी का मुज़ाहरा किया। और इस रिपोर्ट में महकमा एजुकेशन के सियालकोट के ये ऑफिसर मकबूल अहमद शाकिर के ख़िलाफ़ जो है वो महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सिर्फ इनके ख़िलाफ़ नहीं बल्कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फ़रखंदा यास्मीन पर भी अपने घर में एक गैर कानूनी मीटिंग मुनक्किद करने का इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि इल्ज़ाम साबित हुआ है और उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ से फ़ौजदारी और महकमाना सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। पुलिस से मुतल्लिक़ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पुलिस अफसरान या अहलकार जिन्हें इस इलेक्शन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई थी, उनसे मुतल्लिक़ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस अफसरान और अहलकार गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस निकले हैं। पुलिस अफसरान ने इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। पुलिस इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकब हुई। पुलिस ऑफिसर 20 प्रेसिडेंट अफसरान को आरओ ऑफिस की बजाय दूसरी जगह मुंतकिल करके दबाव के तहत नताइज तब्दील कराने में मुलव्वस निकले। पोलिंग अमले के मुख्तलिफ मफादात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंक्वायरी कमेटी ने तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की सिफारिश की है और प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से नामजद पुलिस अफसरान के खिलाफ भी जो है इस इंक्वायरी रिपोर्ट में फ़ौजदारी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। यानी वो पुलिस अफसरान जो उन प्रिजाइडिंग अफसरान को आरओ ऑफिस ले जाने के बजाय प्राइवेट गाड़ी पे किसी दूसरी जगह पहले पसरोर और फिर सियालकोट ले गए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मज़ीद रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन पर तैनात पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की जाए। प्रिजाइडिंग अफसरान सारी सरकारी गाड़ी की बजाय प्राइवेट कार में आरओ ऑफिस की तरफ रवाना हुए। प्रिजाइडिंग अफसरान दौरान ड्यूटी मुख्तलिफ अफराद से कॉल पर बात करते रहे। दौरान इंक्वायरी बाज़ अफराद ने इंक्वायरी में तावन नहीं किया। प्रिजाइडिंग अफसरान इंक्वायरी के दौरान झूठ से काम लेते रहे। CDR रिपोर्ट का जब हवाला दिया गया, वो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो लापता हुए थे, जो रात के वक्त आरओ ऑफिस पहुँच के जिन्होंने नताइज जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले नहीं किए थे, उनसे जब ये बात की गई कि आपका जो मोबाइल फ़ोन का जो CDR है, जो डाटा है, उसका जब हवाला दिया गया तो वो प्रिजाइडिंग अफसरान आरओ ऑफिस की बजाय दूसरी जगह जो है वो जाना जो है वो उन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से तस्लीम किया गया। यानी जब मोबाइल का रिकॉर्ड उन्हें दिखाया गया कि आप तो बता रहे हैं कि आप आरओ ऑफिस जा रहे थे, लेकिन धुंध की वजह से आप रास्ते में रुक गए,
लेकिन आपका जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन है वो ये बता रही है कि आपको पहले जो है वो पिसरोर ले जाया गया और पिसरोर से फिर आपको वहाँ पे सियालकोट मुंतकिल किया गया। तो आपका मोबाइल का जो डाटा है, जो रिकॉर्ड है, वो कुछ और कह रहा है। तो उसके बाद फिर इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि फिर उन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपनी गलती को या दूसरी जगह पे जाने को जो है वो तस्लीम कर लिया है। तो ये एक बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट, बड़ी हैरानकुन, बड़ी एक चश्मकुशा रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। शफाफियत की तमाम सियासी जमातें बात करती हैं, लेकिन आपके सामने है जिसका जहां दाव लगता है वो अपने लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, सियासी फ़ायदा, इंतखाबी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये अब इंक्वायरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की जो है वो साकिब विर्क साहब जो है मंजर आम पर ले आए हैं। अब देखना ये होगा कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। आया कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक समात के लिए जो अदालत है इलेक्शन कमीशन की अपनी, वहाँ पर ज़ेर समात लाया जाता है, या फिर इस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इंतज़ामी अहकामात जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी करता है। और देखना यह भी होगा कि फिरदौस आशिक अवान साहबा, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन कमीशन क्या जो है वो एक्शन लेता है। उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स, आला अफसरान, पुलिस के लोग, पुलिस के एहलकार, पुलिस के अफसरान, जो महकमा तालीम के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ भी क्या जो है वो एक्शन लिया जाता है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।